हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर फॉर सक्सेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके लगभग हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, सीजीएल और यदि जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुरू करते हैं फिर हमारे क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, मैड्रिड या मनीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीला। मनीला में, जो कि फिलीपींस में है, और उसमें एडीबी का मुख्यालय स्थित है। और इससे जुड़े हुए हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत हुई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना प्रारंभ कर दिया था। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वह दी हैग में है, जो कि नीदरलैंड में है। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका वाशिंगटन डीसी में है। और सार्क का जो है काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1527। तो 1527वीं ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। युद्ध से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। द्वितीय लड़ाई पानीपत की 1556 ईस्वी में। और पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में। दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि पानीपत की लड़ाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये कब हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, जानकारी है आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1194 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदन संसद का निचला सदन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। तो लोकसभा में दो सदन होते हैं, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है वो निचला सदन होता है। संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि संसद तीन अंगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन और राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा स्पीकर। दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जो उसको बुलाता है वह राष्ट्रपति होता है। इसका बात का आप ध्यान रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। और इसके बारे में हम कुछ जानकारी जान लेते हैं। जो इसकी लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। प्रारंभ में जो इसको राजस्थान नहर कहा जाता था और 1994 यानी कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसको इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलुज और ब्यास नदी का संगम है, जो कि हरिके बराज फिरोजपुर में है, वहाँ पर मिलती है। ज़्यादातर इसका जो मुख्य कार्य है वह राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है ए, महाधमनी। जैसे कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि महा यानी कि बड़ी धमनी, महाधमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? यह हृदय से वृक्क को रक्त आपूर्ति प्रदान करती है। वृक्क यानी होता है किडनी, तो ये हमारे हार्ट से हमारे जो किडनी है उसको रक्त देती है, रक्त प्रदान करती है। इसको रेनल आर्टरी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर को। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं हम। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में स्थित है और जिसको पंप सिटी भी कहा जाता है, मतलब जहाँ पर मोटर पंप्स के ज़्यादा कार्य होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? यह कानपुर को कहा जाता है। और संपूर्ण भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या है? अहमदाबाद में।
और मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड देश में है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का ज़्यादा काम होता है। इंग्लैंड देश में है, मैनचेस्टर एक नाम की जगह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, और मैरियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये साइंस में खूब बार रिपीट हो चुका है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पीएच संबंधी जानकारी दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन शहर जो है उसका दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं कि उसका प्राचीन नाम या नया नाम क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन नाम अवंतिका था, प्राचीन काल में उसको अवंतिका के नाम से बुलाया जाता था। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, मध्य प्रदेश जो राज्य है वो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है, और इसका जो एरिया है वह लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके जो गवर्नर हैं वो हाल ही में जो बने गए हैं, मंगू सी पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश का जो विभाजन है वो सन 2000 में किया गया था, और जिसके द्वारा इसका जो अलग राज्य बना था, इससे अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक किस स्मारक को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। इंडिया गेट का जो वास्तुकार है वो एडविन लुटियंस हैं, और 1914 से 1921 तक जितने भी युद्धों में मारे गए जो भारतीय सैनिक थे वो उसकी याद में बनाया गया था। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की जो रेत है उसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। तो थोरियम जो है केरल के समुद्री तट की जो रेत है उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI कौन है? सही आंसर है इसका वी, विद्यावर्ती। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसके जो पहले महानिदेशक थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और पहले भारतीय महानिदेशक पूछा जाए तो दयाराम साहनी जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में जो मोदी जी के जो कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो अभी बदलाव हुए हैं उसके आधार पर एक मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय। और इसके जो पहले सहकारिता मंत्री हैं वो कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह को बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं। एक हॉकी से संबंधित मैं आपको जानकारी लेकर आया हूँ। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो ज्ञानेंद्रो निगोबम हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हॉकी इंडिया जैसे कि BCCI होता है जो कि कंट्रोल होता है क्रिकेट का जो इंडिया का है, वैसे ही हॉकी का जो क्रिकेट कंट्रोल है वह हॉकी इंडिया के तहत है। और FIH जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी को अध्यक्षता करता है इसकी। और जो इसका जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? अभी डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जो IC होती है यानी कि IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यह किस की बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। तो कंप्यूटर की जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है।
और सिलिकॉन का अगर आपको संकेत पूछा जाए साइंटिफिक तो वो SI होता है। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है तैराकी। तैराकी यानी कि स्विमिंग खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई शब्द आपने सुना भी होगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीग्राफ को किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ को शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, प्रथम भाषा थी, वह कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको क्या कहा जाता है, उसका रंग कौन सा होता है? वैसे कुछ लोग इसको ब्लैक मार्क करके आएंगे यानी कि काला, लेकिन ये काला ना होकर नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स में आपने सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। अगर कोई मान लीजिए ब्लैक बॉक्स में जो एरोप्लेन में होता है वह इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए या प्लेन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स में उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स रहती, सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। और ब्लैक बॉक्स जो है अगर एरोप्लेन क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो उस ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। तो तंबाकू में निकोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नाथपा झकरी परियोजना स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। हमारा अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया था 1856 में। हमारा अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिखों के अंतिम गुरु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा जो रोग होता है वो मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आँख को। तो ट्रैकोमा रोग जो होता है वह आँखों को प्रभावित करता है, या फिर कभी कभी ग्लूकोमा भी लिखा जाता है, तो वो भी आँखों से संबंधित है रोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो वह उसके प्रभाव से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। आयरन की कमी हो जाने पर एनीमिया हो जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है और अगला क्वेश्चन है उत्तकों का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वह उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, जो हमारे टिश्यूज़ का अध्ययन होता है। और हेमेटोलॉजी जो है वह ब्लड से संबंधित, मतलब कि रक्त से संबंधित जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। अमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। यहाँ पर दे रखा है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर भी काफ़ी बार पूछा गया है रेलवे के एग्ज़ाम्स में या फिर SSC के एग्ज़ाम्स में। और बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5-3 का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अजमेर में। तो राजस्थान के अजमेर में 2.5 का झोपड़ा स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई, जो कि चेन्नई में है।
तो चेन्नई के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बाराम लिम्बाराम जो है व्यक्ति वो किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिंट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिड़कियों कैमरों में। तो कैमरे में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुई जो जनजाति है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर है जो प्रमुख नेता है वह थे बाल गंगाधर तिलक। वैसे इनको कहा जाता है बाल, पाल और लाल, यानी कि विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के प्रमुख नेता थे। इस वीडियो में आपको बताए गए जो क्वेश्चन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।